अब रुख करेंगे डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो मुज़ाकराती अमल है जो होगा उसमें पाकिस्तान के लिए क्या एक कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि वो क्या तरजीहात, वो क्या एजेंडा रादर मैं कहूँगा कि जिसके ऊपर बात आगे बढ़ाई जानी चाहिए इंडिया से? एजेंडा में तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कश्मीर का इशू जो है वो डिस्कस करना चाहिए। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, एडिंग और अबेडिंग ऑफ टेररिज्म है बाय इंडिया, और उसका प्रॉक्सी वॉर्स जो है और प्रॉक्सी टेररिज्म जो है उसको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इसको डिस्कस कहाँ पे बैठ के किया जाएगा, और क्या मोदी जी इसको डिस्कस करने के लिए बैठेंगे, जो जिनकी सारी सियासत जो है वो मुसलमान दुश्मनी पे और पाकिस्तान दुश्मनी पे है। और यहाँ से शुरू होती है कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है। मतलब उन्होंने अपना एक जो बनाया हुआ है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करते हैं। आपने जयशंकर को भी देखा होगा कि वो हमारे सहाफ़ियों से बात करते हुए एक जो आ जाता है ना, एक सुपरफिशियल सा आपका एक छोटापन, वो आपको इन दो, एक डिप्लोमेट और एक पॉलिटिशियन में बहुत एविडेंट है। तो ये अब देखें, खुदा की करनी ऐसी हुई है कि ये बात करने के लिए मोदी जी बैठ जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के साथ बात करना उनकी शान के खिलाफ है। तो हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हमें नहीं, तो बात यकीनन करना हमें तो देखिए, ये कोई सबसे एतराज नहीं है और हम चाहेंगे कि इन मामलात के ऊपर बात हो। लेकिन मसला ये है कि वो जो एक तो बड़ी चिड़ समझते हैं कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्टेन एक सेगमेंट ऑफ इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर चीख चिल्ला भी रहा है। फिर दूसरा ये, चाहे कश्मीर के हवाले से हो जो कि सबसे पहले हल होना चाहिए, हम समझते हैं और ये होना चाहिए, इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, और फिर पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी। लेकिन ये सारे तो वो चीज़ें हैं जो उनकी गवर्नमेंट को सूट करते हैं, और एक एंटायर पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो इंडिया में लिया जाता है सियासी जमातों को इलेक्शन में। तो क्या उनको इतनी स्पेस मिलेगी? कितना आप समझ रही हैं, क्या आपकी रीडिंग है इसके ऊपर? नहीं, ये पॉलिटिकल सुइसाइड है मोदी के लिए। और वो जिस तरह से ट्रैप खुद खुद को उसने किया है और जिस तरह से वो कॉर्नर हो गया। देखें, जिंदगी में बाज फैसले जो आप करते हैं उसमें आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है, और हर बंदे से हो जाती है। लेकिन एक स्टेट्समैन के लिए जब ये होता है कि उसकी कैलकुलेशन खराब हो जाए, तो वो बहुत डिजास्टर्स पूरे मुल्क के लिए है। अब कैलकुलेशन क्या थी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, कुछ डोमेस्टिक माइलेज लेंगे, कुछ एक्सटर्नल भी हम भाई लोग अपने राजी कर लेंगे। तो देखते हैं चाइना हमसे कंटेन होता है या नहीं, पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट होता है या नहीं। तो ये इंटरनल फैक्टर भी शामिल थे और एक्सटर्नल भी शामिल थे। तो इन दोनों को शामिल करके कैलकुलेशन की और जीरो वॉर प्रिपेयर्डनेस के साथ एक जंग में कूद पड़े। अब उस जंग में आप जब कूद पड़ते हैं किसी को प्रोवोक करने के लिए, तो जो रिस्पॉन्स उनको मिला उसके लिए वो उनके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये हैरत की बात मेरे लिए ये है कि क्यों एक्सपेक्टेड नहीं था, जब आपके पास बैठे हुए आपके इंडियन फेलो सिटीजन जो है वो किताबें लिख चुके हुए हैं। परवीन सहानी जो है, उनकी किताब 2017 में आ चुकी हुई है, ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप, जिसकी पहली लाइन ही यहाँ से शुरू होती है कि यू कैन नॉट डिफीट इंडिया कैन नॉट डिफीट पाकिस्तान लेट अलोन चाइना। और जितने उन्होंने फिर एकेडेमिकली और जितना सिस्टमेटिकली बताया है कि क्यों इंडिया पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता है, ना टेक्टिकल लेवल पे, ना उसके क्या उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकल लेवल पे, और ना ऑपरेशनल लेवल पे। तो इतना समझाने के बावजूद आपकी टॉप ब्रॉस जो है वो, जब आप डिसाइड ले रहे हैं तो वो रिजाइन कर रही है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई बात तो है कि हमारा, खास तौर पे हमारी जो बैटल हार्डन फोर्सेस हैं वो तो हैं ही हैं, हमारी इक्विपमेंट, हमारी चाइना के साथ हमारी ऑन गोइंग जो है 2012 से हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, शाहीन सीरीज है, हमारी वॉरियर सीरीज है, हमारी एयरफोर्स की ऑन गोइंग एक्सरसाइजेज हैं, जो कि हम अपना जो वॉर थिएटर है उसको हमने डिटरमिन करके वो एक्सरसाइजेज करते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं होती हैं। डॉक्टर चीमा, डे वन से पाकिस्तान जो है वो अमन की बात कर रहा था, वो
इसको एस्केलेट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात यह कि इसके ऊपर पाकिस्तान को मजबूर किया गया। और अब ये भी मैं जानना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं अब टेबल के ऊपर बात आ रही है और कहा यह जाता है कि जो मैदान में हावी होता है टेबल पर भी वही हावी होता है। तो इससे पहले के जो माजी के मुज़ाकरात रहे, जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, उसमें कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के हक में उतना वजन नहीं रहा। तो अब क्या आप देख रही हैं? अच्छा, वो जो माजी के एग्रीमेंट है, जैसे शिमला अकॉर्ड है या इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें हम कहते हैं कि हमारे हक में नहीं है और इंडिया भी उससे उतना ही नाखुश है। तो इसका मतलब है कि इंडिया हमारे से कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करके खुश नहीं है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है, और मेरी रिजर्वेशन इस बात पे है कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट एक टेबल पे हमारे साथ बैठ जाएगी तो खत्म हो जाएगी, सिरे से ही मिट जाएगी। ये एक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर मैं बता रही हूँ कि उनकी पूरी की पूरा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इस बात पे स्टैंड करता है। मेरे यही पॉइंट्स थे, मैं यही, आपने और बेहतर अंदाज से उसको बताया। मैं यही कहना चाह रहा था, ये जो इन पॉइंट्स के ऊपर उनका बात करना, वो तो जो उनकी अपनी एक छवि है वही खत्म कर देती है सारी चीजें। वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लिहाजा इसके बारे में हमें बहुत होपफुल होने की जरूरत नहीं है। देखें, हमने इस दफा यहाँ यूरोप में बैठे हुए भी बहुत अरसे के बाद जिंदगी में ये फील हुआ कि आपको कवरेज मिल रही है और आपका बयानिया कोई सुन रहा है। बेशक उसके पीछे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है हमारे डिप्लोमेट्स की, कि हमारे सोफरा हर मुल्क में होस्ट मीडिया से बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अपना बयानिया रख रहे हैं। हमारे हाई कमिश्नर जो हैं वो लेगेसी वेस्टर्न मीडिया पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हम बड़े सहज के साथ, हौसले के साथ लेके चल रहे हैं। आप जैसे लोग जो हैं मीडिया के काबिल तहसीन है कि कैसे उन्होंने मीडिया को सर्कस नहीं बनने दिया हुआ, कितनी ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों ने मिलकर हमारा केस बहुत स्ट्रांग किया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट सिर्फ यही है, हमें ट्रंप की ट्वीट पे उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर का मसला ट्रंप के शामिल होने से हल हो जाएगा। आपको याद होगा कि ट्रंप ने जेफरी सेक्स का एक क्लिप जो है वो ट्वीट किया था, जिसमें वो नेतन्याहू के बारे में बुरा भला कह रहे थे। हफ्ते बाद वही ट्रंप जो है वो वहां पे मिडल ईस्ट रिवियरा बना रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की भी लगामें किसी और तरफ से कसने के लिए उसे कहा गया हो कि बच्चे 2-3 थप्पड़ तुझे पड़ गए हैं ना, तो वो हमने पढ़ने दिए, हम पहले भी मीडिएशन कर सकते थे। ठीक, हमारा तो ऐसे में अब आप क्या समझती हैं, ऐसे में अब आप क्या समझती हैं कि इस डिप्लोमेसी के हवाले से पाकिस्तान सिफारती मामलात में कितना पाकिस्तान को जामे, मौसर, मरबूत तौर पर आगे बढ़ना होगा? भारी जिम्मेदारी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है इन तमाम मामलात को सही तौर पर आगे लेकर चलने के लिए। पाकिस्तान ने एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया है और उसको बहुत विजिलेंटली वो लेके चल रहे हैं। तो मेरी राय में इसको कंसिस्टेंटली लेके चलना चाहिए, उसमें पॉज नहीं दे देना चाहिए। हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी का। हमने एक चीज़ को संभाला है, देखें हम सब ने मिलकर बहसियत कौम जो है अपनी अपनी जगह पे एक सिचुएशन को रिजॉल्व किया है और खुदा का शुक्र है कि उसमें से विक्टोरियस हम बाहर आए हैं। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल परसों तरसों इस पर बात करना छोड़ दें, डिप्लोमेट्स इसको बैक बर्नर पे रखते हैं, तो फिर ये चीज़ वैसी की वैसी फिर इनको स्पेस मिल जाएगी। और जब भी आप वैक्यूम छोड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन वैक्यूम छोड़ते हैं, तो वो फिर आपके एडवर्सरीज की इन्फॉर्मेशन से वो वैक्यूम फिल होता है। तो वैक्यूम हमें नहीं छोड़ना है। हमारे डिप्लोमेट्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, हमें उसे करते रहना चाहिए। कश्मीर का मसला दोबारा से हाईलाइट हो गया है और कश्मीर, जिसको मोदी की पूरी सियासत देखें, उसके पूरे टेन्योर में वो क्या कहता फिरता था हर रैली में कि अब वहां पे टेररिज्म नहीं टूरिज्म होगी। तो उसने उसको इस तरह से कर दिया हुआ था कि अब वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी फतेह ये है कि एक तो ये कि हमने, खुदा ने हमारी इज्जत जो है उसका मान रखा है, और साथ में एक दफा से फिर पूरी दुनिया में हर बंदा कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी के एडजेक्टिव के साथ बात करने पे मजबूर हो गया है। ठीक है, और पाकिस्तान को इस मौके को कैपिटलाइज करना होगा, कश्मीर के इशू को एक इसके मंतकी हल के लिए आगे बढ़ना होगा, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसकी तरफ से जो वादे किए गए थे उन्हीं के मुताबिक। कश्मीरी आवाम से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, आपके कीमती वक्त का